लोग कहते हैं यहाँ की दीवारें सिर्फ पत्थर की नहीं बल्कि राजों की बनी हैं। जोया, जो इस हवेली की इकलौती मालकिन थी, वो आज सुबह ही लंदन से यहाँ आई थी अपने पुराने घर। जब से वो आई थी उसको बहुत बुरी फीलिंग आ रही थी, लेकिन वो यह सब छोड़कर अब एक सुकून की नींद सोना चाहती थी। अभी उसे सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि उसकी आंख घड़ी की टिक 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 से खुल गई। ये आवाज़ किस चीज़ की है? वो भी इतनी तेज़। मेरा ख्याल है कि ये आवाज़ बाहर कहीं से आ रही है, लेकिन मेरे अलावा इस हवेली में कोई भी नहीं है। अभी वह यह सब सोच ही रही थी कि आवाज़ और तेज हो जाती है। वह घबरा कर उठती है और अपने कमरे से बाहर चली जाती है। जब वह कमरे में जाती है तो वहां कुछ भी नहीं होता, लेकिन वह अब भी डर रही थी। अभी वह बाहर जाने ही वाली थी कि उसने कुछ ऐसा देखा कि अब वह होश में नहीं रही और बेहोश हो गई। तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारे घर वाले मुझे मौत के घाट उतार कर इस अंधेरी जगह कैद कर देंगे और खुद बाहर की दुनिया में चैनो सुकून की जिंदगी गुजारेंगे? इतने साल इस काली तन्हाई में तड़पने के बाद आज मेरा इंतकाम पूरा हुआ। देखो जोया, देखो अपनी किस्मत। जिनके गुनाहों की सजा तुम काट रही हो, उन्हीं की बेटी अब हमेशा के लिए इस आईने की ठंडी दीवारों में कैद हो गई है। तुम्हारी चीखें अब इसी शीशे में दम तोड़ेंगी और बाहर की दुनिया में तुम्हारा चेहरा पहनकर मैं राज करूंगी। यह राज अब इस हवेली की दीवारों में दफन हो जाएगा और तुम्हारा वजूद सिर्फ एक धुंधला सा साया बनकर रह जाएगा। अब असली जोया हमेशा के लिए शीशे में कैद हो गई है और इस शैरो साए ने उसकी जगह ले ली है। वह शीशे के अंदर से बेबस होकर देख रही है, जबकि उसका साया अब असली बनकर हवेली छोड़कर जा रहा है ताकि यह राज हमेशा राज ही रहे।